गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रणथंबोर क्लासेस के अंदर आपका फिर स्वागत है। फटाफट से एक बार जो है वीडियो को बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अपने अपने दोस्तों के पास में फटाफट से जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो एक बार जो है वीडियो को लाइक करे और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। चलो बात करते हैं अपन, जैसा कि अपनी कंटिन्यू सीरीज चल रही थी तैयारी एग्जाम की, ठीक है। तैयारी एग्जाम की जो अपनी सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन सर्वे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सर्वे के अंदर अपन ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, और चैप्टर 2 था अपना कि लेवलिंग क्या होती है, व्हाट इज द लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग के बारे में अपन ने डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो भी लेवलिंग के अंदर अपन ने काम में ली, ठीक है, काम में ली जाती है, उसको बारे में अपन ने जो है डिटेल से पढ़ा कि क्या होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात करी कि बैक साइड फोर साइड क्या होती है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस अपन ने जो 1 बाय 1 करके देख ली थी। तो आज की क्लास के अंदर मैं बात करूंगा कि जो मेथड्स होते हैं लेवलिंग के, यानी कि लेवलिंग जो बेसिकली अपन जो यूज करते हैं, तो कौन कौन से मेथड अपन जो यूज करते हैं जब अपन लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग के बेसिक अपन अगर बात करें कि दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक होता है अपना डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली यहाँ पे कि मेथड मैंने 3 मेथड लिए जनरली, ठीक है। अपन जो है 3 मेथड मैंने यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3, और 3 मेथड अपन को क्या शो कर रहे हैं, ये अपन को बता रहे हैं कि अपन जो लेवलिंग अपनी जो होती है, ठीक है। वैसे मेथड्स आपके अलग अलग, जैसे कि अगर मैं टाइप्स ऑफ द लेवलिंग की बात करूं तो टाइप्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, नो डाउट। बट अगर मेथड की बात करें तो मेथड आपके, यानी कि जैसे कि जनरली अगर मैं बात करता हूं कि जो डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर एक तो अपना आता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। जो बैरोमेट्रिक लेवलिंग है, सॉरी डायरेक्ट इंडायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं कि, ठीक है, दोनों मैंने फर्स्ट में इंडायरेक्ट लिखा है। तो इंडायरेक्ट मेथड के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि एक होता है अपना बैरोमेट्रिक और दूसरा होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। एक होता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग और दूसरा होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो अब यहां से आपको ये चीज समझनी है कि बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग क्या होती है, और उसके बाद में लिखा है स्प्लिट लेवलिंग, जो कि अपन कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट होता है लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी हेल्प से जो है करते हैं, ठीक है। वो अपना प्रोसेस क्या कहलाता है, वो स्प्लिट लेवलिंग कहलाता है, ठीक है। तो अगर बैरोमेट्रिक लेवलिंग की मैं बात करता हूं तो ये एक टाइप की इनडायरेक्ट लेवलिंग है, ठीक है। क्या है ये? इनडायरेक्ट लेवलिंग है। जो क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वायुदाब जो होता है अपना, यानी कि अगर मैं बात करूं जो एयर प्रेशर होता है, तो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? बैरोमीटर, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो बैरोमीटर क्या होता है अपना कि ये अपना एयर प्रेशर मेजर करता है, एयर प्रेशर को मेजर करता है। तो यहां से ये जो बैरोमेट्रिक लेवलिंग है, इस अपन बैरोमीटर की हेल्प से अलग अलग एलिवेशन पे, ठीक है, क्योंकि एक ग्राउंड के ऊपर आपके बहुत सारे एलिवेशन हो सकते हैं, तो उस एलिवेशन, अलग अलग एलिवेशन पे अपन क्या करते हैं, जो अपना वायुदाब होता है, यानी कि जो एयर प्रेशर होता है, उसको अपन मेजर करते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? वो हेल्प अपन किसकी हेल्प से लेते हैं, या तो बैरोमीटर की हेल्प से या फिर जो है अल्टीमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बेसिकली जो बैरोमीटर अब ज्यादातर यूज करते हैं, तो उससे क्या करते हैं अपन, डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन के ऊपर बैरोमीटर की हेल्प से अगर उनकी जो डिफरेंसेस फाइंड आउट की जाती है पॉइंट्स की, जो आपके ग्राउंड की सरफेस पे है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन बैरोमेट्रिक लेवलिंग, यानी कि अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग इन विच द डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस, ठीक है, आर डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की उस जगह पे ऑब्जर्व विद द अल्टीमीटर या बैरोमीटर से अपन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर जो मेजर करते हैं, तो अब उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलेंगे बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा है अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ये भी अपना एक तरीके का इनडायरेक्ट लेवलिंग है। क्या है? ये भी अपना इनडायरेक्ट लेवलिंग है। क्यों है? क्योंकि जब भी अपन किसी भी पॉइंट का आरएल अगर अपन को पता करना होता है, तो उस केस में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन कोई भी जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा, जैसे कि सपोज दैट आपका कोई भी पॉइंट है, ये ग्राउंड आपका, एक पॉइंट आपका यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच में अपन एक वर्टिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल एंगल मेजर कर लेते हैं कि ये पॉइंट था और इसके और इस पॉइंट के बीच में इस ग्राउंड सरफेस से ये अल्फा एंगल बन रहा था, ठीक है। और अल्फा एंगल बन रहा था, तो मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक लगाऊंगा यहाँ पे, तो मैं इसकी हाइट भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हाइट मेजर कर लूंगा, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट क्या होगी? दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस आपको शो कर देगी, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के अंदर आगे जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से केस इसके अंदर होते हैं, कितने टाइप्स के आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग होती है, कौन कौन से केस बन सकते हैं, उन केस को कैसे जो अपन सिंप्लीफाई करके, यानी कि कैसे अपन जो उसको
करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी है, उसका जो RL पता करना है, ठीक है, उसके लिए, या फिर अपन बेस मेजर करते हैं तो उसके लिए बेस मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए जो आपको अलग अलग, जब मैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का जब चैप्टर पे आऊंगा तो उस टाइम पे इसको अपन डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग इज अ इनडायरेक्ट लेवलिंग, ठीक है। अब बात करता हूं मैं स्पिरिट लेवलिंग की। स्पिरिट लेवलिंग में क्या होता है कि जब भी अपना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी आपका लेवल, जैसे कि ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल हो गया, टिल्टिंग लेवल हो गया, तो उसके अंदर क्या होती है कि आपकी बबल ट्यूब होती है, होती कि नहीं होती, उसी बबल ट्यूब को स्पिरिट ट्यूब या फिर जो स्पिरिट लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपना क्या होता है, स्पिरिट लेवल होता है। तो अगर यहां से मैं बात करता हूं कि ए प्रोसेस टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ द डिजायर्ड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द नॉन एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद द यूज ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट एंड द वर्टिकल स्टाफ विद मार्किंग, ठीक है। वर्टिकल स्टाफ के साथ में अगर अपन यूज करते हैं तो वो अपना क्या होता है, वो अपनी होती है स्पिरिट लेवलिंग, ठीक है, जो अपन जनरली करते हैं ऑटो लेवल की हेल्प से, या फिर अगर मैं बात करूं डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, ये अपने जो कुछ इंस्ट्रूमेंट है लेवलिंग के, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लेवलिंग अपनी कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड बैरोमेट्रिक लेवलिंग, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, और थर्ड आपका होता है स्पिरिट लेवलिंग, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि अपने जो लेवलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेवलिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं, तो बेसिकली लेवलिंग करते टाइम अपन दो ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है अपना लेवल और दूसरा होता है अपना स्टाफ, ठीक है। एक होता है अपना लेवल। अब लेवल के अंदर आपके बहुत सारे जो लेवल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 टाइप्स के लेवल जो मैंने आपके लिखे। एक होता है आपका डंपी लेवल, एक होता है आपका वाई लेवल, एक होता है आपका रिवर्सिबल लेवल, और एक होता है आपका टिल्टिंग लेवल, ठीक है। ये 4 लेवल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे अगर आप जो 5वां लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो ऑटो लेवल। क्या? ऑटो लेवल, ऑटो लेवल, ठीक है। ऑटो लेवल भी आप जो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आजकल, ठीक है, आज नाउअडेज एट अ प्रेजेंट टाइम अपन जो है मोस्ट जो लेवलिंग करते हैं वो कौन से किससे करते हैं, वो करते हैं अपन ऑटो लेवल से, ठीक है। बाकी जो मोस्ट एक्यूरेट, अगर मोस्ट एक्यूरेट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वो कौन सा होता है अपना, वो होता है टिल्टिंग लेवल। वो कौन सा होता है अपना, टिल्टिंग लेवल, ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो, ठीक है। बाकी जो है वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, डंपी लेवल, तो ये भी अपन जो जनरली यूज करते हैं, ठीक है। बट आजकल जो है आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद में, यानी कि जो आपका नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो इस जगह पे अपन क्या है कि ज़्यादातर ऑटो लेवल का यूज करते हैं, क्योंकि ऑटो लेवल इज ए सिंपल हैंडलिंग एंड सिंपली जो उसका अपन जो वर्किंग करते हैं, या उसकी जो अगर प्रोसेस की बात करें लेवल करने की, तो वो जो अपना इजी रहता है, ठीक है। तो अपन मोस्टली किसका यूज करते हैं, वो करते हैं अपन ऑटो लेवल का, ठीक है। चलो, अब दूसरा अपना इंस्ट्रूमेंट होता है ए लेवलिंग स्टाफ, यानी कि एक होता है अपना लेवलिंग स्टाफ। एक तो हो गया आपका क्या, लेवल, यानी कि एक तो लेवल की बात करी, एक बात करते हैं अपन लेवलिंग स्टाफ की। तो लेवलिंग स्टाफ किस काम में आएगा कि जब भी अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट इनके अंदर से यूज करते हैं तो वहां अपन क्या करते हैं कि जो भी आपका एलिवेशन है, जैसे कि सपोज दैट आपका कोई भी ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर अपन ने यहाँ पे लगा दिया एक लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक लेवल इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। अब इस ग्राउंड के ऊपर इस जगह का लेवल कुछ अलग होगा, इस जगह का लेवल कुछ अलग होगा, इस जगह का लेवल कुछ अलग होगा, इस जगह का लेवल कुछ अलग होगा। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इस जगह से देखूंगा इंस्ट्रूमेंट लगा के, मैंने एक स्टाफ रख दिया यहाँ पे, 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 ठीक है। तो अब यहाँ से मैं देखूंगा इनके अंदर, यहाँ से देखूंगा इनके अंदर, तो यहाँ पे आपको पता है, देखो स्टाफ पे यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आएगी, यहाँ पे कम आएगी, यहाँ पे फिर ज़्यादा आएगी, यहाँ पे इससे थोड़ी कम आ जाएगी। तो ये जो होता है, यानी कि ये जो स्टाफ अपन ने रखी है, तो ये स्टाफ अपन को एलिवेशन दिखा रही है कि इस पॉइंट का एलिवेशन इस पॉइंट से, और ये पॉइंट कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। या अपन बात करें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो आपका RL है, ठीक है, और एक होता है अपना बेंचमार्क, एक होता है अपना बेंचमार्क। तो यहां पर भी अपन एक स्टाफ रख के रीडिंग ले लेते हैं। तो बेंचमार्क पे इस बेंचमार्क का RL अपन को नोन होता है, इस बेंचमार्क का RL अपन को नोन होता है। जैसे कि मैंने कल बात करी थी आप लास्ट क्लास के अंदर कि जो अपना बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क जैसे कि अपन ने 4 टाइप्स के बेंचमार्क देखे थे, एक GTS, परमानेंट, टेम्परेरी एंड आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। तो आपका जो भी बेंचमार्क होगा उसका RL अपन को नोन रहता है, और इसी बेंचमार्क के रेस्पेक्टिव अपन जो है रेस्पेक्ट में आगे की जो है रीडिंग से नोट करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि लेवलिंग स्टाफ का यहाँ पे क्या रोल है, ठीक है। ये अपन को लेवल दिखाता है कि ये लेवल ग्राउंड सरफेस से 2 मीटर की हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे, 1 मीटर की हाइट पे, ठीक है, वो चीज अपन को जो है
दिखाता है। क्लियर है ये चीज? तो अपन इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंट आपके लेवल और एक होता है आपका लेवलिंग स्टाफ यूज किया जाता है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर होगी। अब अगर आगे बात करते हैं, यहां से अगर आगे की मैं बात करता हूं तो आगे अपना जो है लेवलिंग के टाइप्स आते हैं। जैसे कि यहां पे बात करी मैंने मेथड्स की, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो लेवलिंग जो है आपकी 5-6 टाइप की हो सकती है। तो यहां से अपन जो है लिखेंगे कि कौन कौन सी लेवलिंग होती है और अपन जो है उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ लेवलिंग की, यहां पे बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ लेवलिंग, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेवलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा वर्क होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है लेवलिंग के टाइप्स भी मैंने आपको बताया। जो भी टाइप्स बनते हैं आपके वो वर्क के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, एक होता है आपका सिंपल लेवलिंग, ठीक है, सिंपल लेवलिंग। टाइप्स की मैं बात करता हूं तो सिंपल लेवलिंग। दूसरे अगर मैं बात करता हूं तो आपका हो जाता है डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है, ये अपना मेथड भी है और टाइप भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक होती है आपके 4 नंबर पे फ्लाई लेवलिंग, ठीक है, फ्लाई लेवलिंग की अपन बात करते हैं। एक मैं बात करता हूं कि आपका क्रॉस सेक्शन लेवलिंग होता है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, या फिर अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ठीक है। या फिर अपन बात करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो ये अपनी जो है डिफरेंट टाइप की लेवलिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू वर्क। बट जो है अपना बेसिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरली अपन एक तो सिंपल लेवलिंग की बात कर लेते हैं, एक डिफरेंशियल लेवलिंग की बात कर लेते हैं, एक अपना जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की बात कर लेते हैं। बाकी जो फ्लाई लेवलिंग है, जैसे कि अगर आप कोई ड्रोन की हेल्प से या मतलब कि फ्लाइट के थ्रू या जो आपका चार्टर्ड प्लेन होता है उसके थ्रू अगर आप जो कोई भी लेवलिंग करते हो कि भाई हाँ यहाँ पे जो है पहाड़ है, यहाँ पे जो आपकी नदी है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, तो वो अगर आप देख लेते हो तो आपकी फ्लाई लेवलिंग हो जाती है। क्रॉस सेक्शन लेवलिंग जो जनरली अपन जो जब भी रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो उस टाइम पे अपन क्रॉस सेक्शन लेवलिंग करते हैं। बाकी जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपके सिंपल, डिफरेंशियल या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से ही निकले हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन लेवलिंग की बात करता हूं तो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग आपका सिंपल लेवलिंग का एक पार्ट है या फिर डिफरेंशियल लेवलिंग का एक पार्ट है। बात करता हूं मैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, अगर आप कंटिन्यू कहीं दूसरी जगह पे लेवलिंग करते हो जा रहे हो तो वो भी आपका क्या हो, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग हो जाएगी। रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होता है आपका यानी कि रिवर्सेबल, अगर आप आ रहे हो यानी कि पहले आप जो लेवलिंग करते हो गए उसके बाद में उसी पॉइंट पे अगर दोबारा से आ रहे हो तो आपकी क्या हो जाएगी आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सिंपल लेवलिंग की। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल लेवलिंग की। तो सिंपल लेवलिंग क्या होती है बेटा, एक बार देखना दोस्तों कि जब भी अपन लेवलिंग करते हैं तो अगर आपके कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है, कोई भी सरफेस के ऊपर आपके 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट आपका यहाँ है, सपोज दैट ए, एक पॉइंट आपका यहाँ है, इसका नाम है बी, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्राउंड है। इसको जो मैं ग्राउंड की तरह बना देता हूँ इस तरीके से, ये आपका ग्राउंड है। अब ये 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ठीक है, कम ही दूरी पे है, डिस्टेंस इनका कम है। तो हो सकता है कि दोनों, हो सकता है कि एक दूसरे से विजिबल भी हो, ठीक है, विजिबल भी हो सकते हैं। तो अगर आपके ये विजिबल है और कम डिस्टेंस पे है तो इस केस में अपन सिंपल लेवलिंग यूज करते हैं। और सिंपल लेवलिंग क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह एक लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। तो यहां से, और मैंने एक स्टाफ लगाया यहां पे और एक स्टाफ लगा दिया मैंने यहां पे, ठीक है। स्टाफ को जो ब्लैक से बना देते हैं अपन, थोड़ा सा स्टाफ को ब्लैक मार्कर से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि स्टाफ दूर से देखना, रेड भी अच्छे से दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पता है कि जब भी आपकी जो स्टाफ होती है वो व्हाइट कलर की होती है और व्हाइट कलर के स्टाफ के ऊपर आपका रेड या ब्लैक मार्क होता है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर व्हाइट जो आपका स्टाफ होती है उसके ऊपर जो आपकी ग्रेजुएशन जो होती है यानी कि उसके ऊपर जो रेडिंग लिखी हुई रहती है तो वो किसके अंदर होती है, या तो व्हाइट होगी या सॉरी ब्लैक होगी या फिर आपकी रेड होगी, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैंने क्या किया, ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट था यहाँ से जो लेवल इसका ले लिया और यहाँ से लेवल इसका ले लिया, ठीक है, ये दोनों मैंने जो मेजर कर लिए। तो ये अगर इस टाइप की अगर आप लेवलिंग करते हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन सिंपल लेवलिंग। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल लेवलिंग, ठीक है, ध्यान रखना, ये होती है अपनी सिंपल लेवलिंग।
दूसरा होता है अपना डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होगा कि जैसे कि अपन ने ये बात करी, तो अगर ये दोनों पॉइंट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट अगर आपके थोड़े अपार्ट यानी ज्यादा डिस्टेंस पे अगर होते, तो उस केस में अपन को इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को कई जगह पे शिफ्ट करना पड़ता, ठीक है, यानी कि मोर देन 1 और 2, ठीक है, यानी मोर देन 2 स्टेशन अगर अपन को शिफ्टेड करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में अपन कौन सी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट आपका थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, बीच बीच में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पे अपन को डिफरेंशियल लेवलिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी डिफरेंशियल लेवलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से आप समझो तो अपन जो इसी को दोबारा से एक बार बना लेते हैं। ये तो सिंपल लेवलिंग है, आपको जो समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि अपना कोई ये ग्राउंड है इस तरीके से, ये अपना कोई ग्राउंड है इस तरीके से, और यहां पे एक पॉइंट था ए और यहां पर एक पॉइंट है बी, यहां पर एक पॉइंट है बी। ये क्या अपना पूरा ग्राउंड है बेटा, ये जो पूरा ग्राउंड है आप इसको जो पूरा ग्राउंड शेप में बना लेना इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड आपका जरूरी नहीं है आगे जाके ऊंचा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्राउंड कुछ इसी शेप में हो। ये अपन जो फिलहाल समझने के लिए जो भी आप जो यहाँ पे एक इमेज करके जो देख सकते हैं, तो ये अपना ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से हो सकता है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ जाए, यहाँ से, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहे हो, ठीक है, या फिर यहाँ जाते जाते आपका स्टाफ पूरा खुल जाता है, जैसे 3 मीटर 4 मीटर का अगर स्टाफ अपना होता है, तो अगर वो स्टाफ अगर आपका पूरा खुल जाता है, तो उस केस में अपन को क्या होता है कि अपना इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये अगर मैं डिफरेंशियल लेवलिंग की जो बात कर रहा हूं, तो डिफरेंशियल लेवलिंग के अंदर ए और बी पॉइंट आपका थोड़ा से अपार्ट है, दूर है डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहां पे क्या किया मैंने, स्टॉप लगाया इस जगह पे, ठीक है। सबसे पहले अपन रीडिंग किस पे नोट करते हैं, बेंचमार्क पे, और बेंचमार्क को ही अपन बेस मान के आगे कंटिन्यू करते हैं, बेंचमार्क को बेस मान दे ही अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये ए पॉइंट है, मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया इस जगह पर, ध्यान से देखते हुए चलना, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट थे, ठीक है, एक होता है आपका बेटा, देखो जिसमें 2 चीज होती है, एक होता है आपका लेवलिंग स्टेशन, ठीक है, या अपन कह सकते हैं, और एक होता है आपका इसको जो है आप दोबारा से इस तरीके से लिखो कि एक तो होता है आपका स्टाफ स्टेशन, स्टाफ स्टेशन, ठीक है, और एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, इस तरीके से आप लिखो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब अगर ओनली स्टेशन की बात करता है कोई भी, कि कोई भी स्टेशन आपका ए है, कोई स्टेशन बी है, कोई स्टेशन सी है, सपोज दैट इस तरीके से अगर कोई आपसे स्टेशन की बात करता है, तो वो हमेशा स्टाफ स्टेशन की बात करेगा। किसकी? स्टाफ स्टेशन की। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे स्टाफ रखा जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा, यहाँ से ए था, वो बी है, ये बीच में सी पॉइंट था, यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एफ पॉइंट है, इस तरीके से आपके जो मल्टीपल पॉइंट है। तो ये जिस जिस जगह पे आपकी स्टाफ रखी जाती है, ध्यान से सुनना, जिस जगह पे आपकी स्टाफ रखी जाती है उस पॉइंट को ही हमेशा स्टेशन बोला जाता है। उस पॉइंट को हमेशा क्या बोला जाता है? स्टेशन बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप लेवलिंग करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 2 मिनट का टाइम लूंगा तो उसको आपको डिटेल से हो जाएगा कि जब भी आप कोई भी लेवल करने के लिए जा रहे हो या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में और आपको दे दिया जाए कि ये जो रोड है या फिर जो ये ग्राउंड है इसके आपको लेवलिंग करनी है, तो ऐसा नहीं होता बेटा कि जिस अपन डायरेक्शन में, जिस लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में अगर अपन लेवलिंग करते हुए जा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में, यानी कि उसके बिल्कुल एकदम सीध में, रेंज में आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़े, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस ये है क्योंकि अपन इंस्ट्रूमेंट को कोशिश करो कि आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप ऑटो लेवल यूज कर रहे हो, डंपी लेवल, ट्रेटिंग लेवल, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उस लेवल को ऐसी जगह पे लगाओ, यानी कि उस लेवल को ऐसी जगह पे लगाओ जहां से आप मैक्सिमम एरिया कवर कर सको, मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम डिस्टेंस आप जो कवर कर सको, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आप हमेशा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को लगाया करो। क्यों? क्योंकि बार बार अपन को लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो बार बार अपन को टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बार बार बैक साइड रीडिंग नोट करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपको टाइम का ज्यादा, यानी टाइम का लॉस होगा, टाइम ज्यादा लगेगा आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप जो है फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, तो वहां पे जब आप लेवलिंग करते हो तो ध्यान रखना कि लेवल को ऐसी जगह पे लगाओ जहां से आप मैक्सिमम एरिया कवर कर सको, जहां से आप मैक्सिमम एरिया कवर कर सको, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो मैंने, जरूरी नहीं है कि ये इसकी सीध में ही हो, और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका डी, ये पॉइंट हो गया आपका ई, ये पॉइंट हो गया आपका एफ, और ये पॉइंट हो गया आपका बी।
ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एक ही सीध में हो, ठीक है। ये पॉइंट आपके जो स्टॉप रखी जाएगी वो आपके सीध में हो सकते हैं, ये आपके सीध में हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दी हुई है डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कर रहे हो तो ये आपके सीध में होंगे, ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है कि आपका जो है जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है वो आपका जो सीध में हो, इसको आप थोड़ा डिस्टेंस हट के भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर सपोज दैट ये आपका रोड है कोई, ठीक है, तो आप इंस्ट्रूमेंट लगाओ इस जगह पे, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया, आप जो मिडिल में करते हुए जा रहे हो तो आपको जो मैक्सिमम इधर का भी दिखेगा, मैक्सिमम इधर की साइड का भी दिखेगा। तो इस जगह पे आपको जो इस जगह पे आपने लगा दिया लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान से सुनना कि डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लगाया लेवल और ये स्टॉप स्टेशन मेरे कुछ है, तो यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, मैं रीडिंग पढ़ी इस जगह पे, ठीक है। ये मैंने रीडिंग पढ़ ली है, ये रेज आ रही है यहाँ से, तो ये मैंने रीडिंग पढ़ ली है। तो सबसे पहली जो रीडिंग पढ़ेंगे, ध्यान देना, सबसे पहली जो रीडिंग पढ़ेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे मैंने ए को बेंचमार्क मान लिया हो। सपोज दैट आपका ये बेंचमार्क है, ठीक है, मान लो ये आपका बेंचमार्क है ए पॉइंट, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी बेंचमार्क था, यानी कि कल अपन वर्क कर रहे थे और इसको वर्क को यहीं पे छोड़ गए थे, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क हो गया आपका, और इसी को रेफरेंस लेते हुए आप आगे वर्क करोगे। अगर आपको परमानेंट बेंचमार्क दिया हुआ तो आप उसको रेफरेंस लेते हुए आगे वर्क करोगे। जो हमेशा पहली रीडिंग जो पढ़ी जाएगी, तो बेंचमार्क पे अपन ने पहली रीडिंग पढ़ी, तो फर्स्ट रीडिंग इज बैक साइड। क्या होगी, ये आपकी बैक साइड होगी। फर्स्ट रीडिंग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप लेवल लगाते हो तो लेवल लगाते ही जो फर्स्ट रीडिंग पढ़ी जाती है वो क्या होती है अपनी, वो होती है बैक साइड, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब अगर यहाँ से आपको बाकी स्टेशन दिख रहे हैं तो ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं है, मेरे को स्टेशन दिख रहे हैं। तो यहाँ से जो मैं इसकी रेज ही गई और यहाँ तक मैंने रीडिंग नोट कर ली, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग इसी जगह पे, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ मेरा भी, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ। तो ये रीडिंग कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जो मैंने रीडिंग पढ़ी स्टॉप के ऊपर, ये मेरी रीडिंग होगी IS। क्या होगी, ये इंटरमीडिएट साइड। अब मेरे को लास्ट रीडिंग यानी कि इस जगह के बाद मेरे को आगे का पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, मेरे को इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग ली जाती है वो हमेशा फोरसाइट होती है। क्या होती है, फोरसाइट, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं FS। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग ली जाती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले जो लास्ट रीडिंग ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरसाइट। या ऐसे कह सकते हो कि जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो लास्ट रीडिंग जो नोट करी वो आपको कौन सी हो जाएगी, फोरसाइट, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट को उठा के और पोजीशन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को उठा के मैं ले गया इस जगह पे, ध्यान से देखना, ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिया मैंने कहीं ना कहीं बीच में। अब क्या होगा कि ये जब इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने, यहाँ पे लगाने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया, यानी मैंने इसकी लेवलिंग कर ली, सेंटरिंग कर ली, ठीक है, सारी चीज मेरी हो गई। अब मैं वापस इसको जो रीडिंग मोड पे ले आऊंगा। तो रीडिंग मोड पे लाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले जहां पर भी आप इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तो उसकी बैक साइड पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड देखूंगा, सबसे पहले मैं इसकी बैक साइड देखूंगा, यानी यहां से वापस बैक में देखूंगा, क्योंकि ये इस जगह से तो मेरे को इस पॉइंट का RL पता था कि इस पॉइंट का RL क्या है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट का RL पता नहीं है, और आगे का जो रेफरेंस लेंगे अपन इसी को रेफरेंस लेते हुए वर्क करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, ये रीडिंग आपकी क्या होगी, ये आपकी हो जाएगी बैक साइड। कौन सी होगी, बैक साइड। फिर उसके बाद में आगे जो है अपना नहीं है, यानी कि आगे जो अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो मैंने ये जो लास्ट रीडिंग नोट करी इसको नाम दिया क्या, FS। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, FS। ये चीज समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां से फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को उठा के रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मार्कर चेंज कर लें। एक मैंने इंस्ट्रूमेंट को उठा के रख लिया इस जगह पे, ठीक है, अपन जो है डाउनवर्ड जा रहे हैं, ध्यान देना इस चीज का, डाउनवर्ड अपन जो है जा रहे हैं। तो यहां से ये इंस्ट्रूमेंट मैंने वापस रख लिया। तो वापस मैंने क्या किया, वापस आप देख रहे होंगे कि जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ उससे पहले की रीडिंग FS हो गई, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद में जो फर्स्ट रीडिंग आएगी वो वापस BS हो गई, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ से जो आगे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ रही है तो इसी को जो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं जरूरत आगे, क्योंकि ये पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो ये जो रीडिंग आएगी, ये जो रीडिंग होगी, ये मेरी क्या होगी, IS होगी, और ये रीडिंग कौन सी होगी, FS। और यहाँ पे मेरा वर्क हो गया कंप्लीट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं बोलता हूं डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। डिफरेंशियल लेवलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट को कई जगह पे शिफ्ट किया है, कई जगह पे शिफ्ट किया है। तो यहां से एक चीज आपको पता चल रही होगी इस फिगर से कि जिस जगह पे, और यहां पे ध्यान रखना कि ये कौन सा, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेशन कौन सा है, तो स्टेशन तो हो गए आपके A B C D E F, ये तो क्या हो गए अपने, ये तो हो गए स्टेशन।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कौन कौन से हैं, तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ये हो गया मेरा O1, ये मेरा हो गया O2, ये मेरा हो गया O3। ठीक है, ये हो गया आपके क्या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ये क्या हो गया अपने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ये O1, O2, O3। अब अगर यहां से पूछ लिया जाए कि आपका चेंजिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, ध्यान देना चेंजिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मेरे 2 चेंजिंग पॉइंट निकल के आए हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला इस जगह पे चेंज किया, इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये मेरा हो जाएगा CP1, और ये दूसरा कहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा CP2। क्या हो जाएगा CP2। क्लियर है, ये क्या हो गया, सॉरी इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से लिखो CP2 चेंजिंग पॉइंट, या इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, TP भी बोलते हैं बेटा इसको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे TP या CP1 एंड 2। क्लियर है ये चीज, क्योंकि 2 जगह मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, बाकी आगे चेंज नहीं किया है। तीसरी बात क्या निकल के आई कि जब भी आपका चेंजिंग पॉइंट होगा, जो भी आपका चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा, उस जगह पे 2 रीडिंग आएगी, उस जगह पे 2 रीडिंग आएगी। एक आएगी आपकी फोर साइड, और उसी जगह पे आपकी क्या आएगी, बैक साइड। ध्यान रखना कि जो भी आपका चेंजिंग पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर हमेशा 2 रीडिंग आती है, एक होती है आपकी फोर साइड, एक होती है आपकी बैक साइड। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। और ये क्या होता है अपना जो डिफरेंशियल लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की जो है बात मैं आगे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो अभी ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग अपना क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करता हूं कि अपना जो RL का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, RL का कैलकुलेशन अपन किस तरीके से करते हैं, तो वो भी अपन बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चल रहा था, मैं कैमरा चेक कर रहा था, ठीक चल रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये जो फ्लाई लेवलिंग मैंने बताया कि ऊपर से जो आप अगर फ्लाई उड़ते हुए या जो ड्रोन की हेल्प से जो आप देखते हो, तो वो आपकी क्या होती है, फ्लाई लेवलिंग होती है, क्रॉस लेवलिंग मैंने बात करी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, अपन जो मैंने छोड़ दिया है बेटा इसको। ठीक है, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको मैं आगे आपको पूरा डिटेल से कवर करूंगा, पूरा अलग से डिटेल से पूरा चैप्टर के साथ में इसको जो अपन कवर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का कि सर ने छोड़ दिया, सर को आता नहीं है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले आपको जो डिफरेंशियल लेवलिंग है, जो सिंपल लेवलिंग है, उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इनसे थोड़ा सा हटके, इसलिए मैं जो है इसको अभी